एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल सन विक्टर्स फिजिक्स सो मस्ट वेलकम है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है शुरू करते हैं। और आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक क्या है, यहाँ से कुछ ड्राई फिजिकल क्वांटिटी और बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी से रिलेटेड यानी कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्लियर है? तो वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहे, वीडियो बने रहे, कंटिन्यू देखते रहे, शेयर लाइक कमेंट शेयर करते रहें। क्लियर? तो आज का टॉपिक क्या है, बहुत बहुत यानी इंटरेस्टिंग, बहुत फैंटास्टिक टॉपिक होने वाला है और आज का वीडियो बहुत अच्छा है। क्लियर? तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक कहाँ से, तो हम लोग इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कहाँ से, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और ड्राई फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। फिर वहीं से हम लोग रिपीट करते हैं यहाँ से, तब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ से कि इसके पहले हम लोग ड्राई फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं और बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। तो कुछ एग्जांपल और कर लेते हैं यहाँ से। जैसे प्रेशर के बारे में बात करें तो प्रेशर इक्वल टू कितना होता है, मास बाई वॉल्यूम। क्लियर? मास बाई वॉल्यूम, तो ये मास भी क्या गया बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और वॉल्यूम क्या हो गया L इंटू बी इंटू एच। तो ये भी क्या हो गया यहाँ से मास बाई L इंटू बी इंटू एच। ये सब बेसिक फंडामेंटल हुआ कि नहीं हुआ, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गया। तो ये सब इससे मिलकर क्या बना, यहाँ से प्रेशर बन गई, यानी प्रेशर यानी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। प्रेशर कौन सा प्रेशर वो अब जो समझ यहाँ से, तो प्रेशर जो हो गया यहाँ से इनका हो गया ड्राइव, यहाँ से ड्राई फिजिकल क्वांटिटी हो गया। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं यहाँ से फोर्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। फोर्स नहीं, फोर्स से भी सिंपल, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ए का फॉर्मूला क्या आता है, वेलोसिटी अपन टाइम। और वेलोसिटी का ये क्या है यहाँ से फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम और फिर टाइम। तो कितना आ गया यहाँ से, तो डी बाई टी स्क्वायर। तो कितना हो गया यहाँ से डिस्टेंस अपन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरह का डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ से हो गया और ये टाइम हो गया। तो डिस्टेंस और टाइम क्या हो गया, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज हुआ। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या, ये हो गया दोनों, यानी बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक्सेलरेशन क्या हो गया ड्राई फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर बना यहाँ से? तो ये रहा आज का यानी बेसिक फंडामेंटल ड्राइव। अब इस यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं यहाँ से, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग मूव करते हैं यहाँ से। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो आज का नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूनिट्स, मात्रक जिसको हिंदी में बोला जाता है। तो मात्रक हम लोग पढ़ते हैं, तब तक इसको सारी फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो इस टॉपिक हम लोग यहाँ से इसको इरेज करते हैं। हाँ, तो अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं यहाँ से यूनिट्स के बारे में। यूनिट्स जिसको हिंदी में मात्रक बोलते हैं, मात्रक। तो मात्रक के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ से एन इंटरनेशनली एन इंटरनेशनली
इज कॉल्ड यूनिट्स। क्लियर? तो ये यूनिट्स होता क्या है यहाँ से, तो कह रहे हैं यहाँ पर एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट्स। क्लियर? शॉर्ट में यहाँ से डेफिनेशन है, मतलब इंटरनेशनली एक रेफरेंस स्टैंडर्ड को चूज किया गया है जिसे हम लोग यूनिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट्स। यानी यूनिट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और इसका यूनिट्स हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग इजीली रिकॉग्नाइज करते हैं कि उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है और उसका पहचान करते हैं। क्लियर? इस यूनिट से। तो चलिए अब कर रहे हैं यहाँ से ए फिजिकल क्वांटिटी well defined. Physical quantities are well defined if we know about units and magnitude, units and numerical value। न्यूमेरिकल वैल्यू। क्लियर? अब कर रहा है एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट्स। हो गया। फिजिकल क्वांटिटीज आर वेल डिफाइंड इफ यू नो अबाउट यूनिट्स एंड न्यूमेरिकल वैल्यू। क्लियर? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर वेल डिफाइन करना है, उसको अच्छा से समझने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए कितना दो चीज़ का होना मस्ट है। पहला उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा उसका यूनिट्स। क्लियर? चलिए अब करें यहाँ से यूनिट्स और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, दोनों एक दूसरे से क्या है, कॉम्प्लीमेंट चीज़ है, यानी एक दूसरे से यानी मिलते जुलते हैं, प्लस एक दूसरे का होना जरूरी है। अगर किसी भी क्वांटिटीज़ में, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में अगर यूनिट्स नहीं हो तो उसका कोई भी यूज नहीं है। क्लियर? वो यानी फिजिकल क्वांटिटी को उसको आसानी से हम लोग उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए दो पैरामीटर्स का होना मस्ट है, पहला यूनिट्स और दूसरा क्या होना चाहिए, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू। क्लियर? तो आज इस लेक्चर में और इस टॉपिक में हम लोग को मेनली हम लोग यूनिट्स और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर? तो शुरू करते हैं यहाँ से। यूनिट्स के बारे में हो गया यहाँ से, तो ये आपका यूनिट्स हो गया क्या चीज़, तो यूनिट्स एक स्टैंडर्ड है, उसको हम लोग यूनिट्स बोलेंगे। अब यहाँ से बात करते हैं हम लोग एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले रहे हैं, मान के चलिए ये एक रॉड है। क्या है यहाँ से, ये एक रॉड है, इस रॉड का ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो अगर इसको हम लोग मेज़र करते हैं तो इसका मान के चलिए इसका लेंथ कितना रहे यहाँ से 20 सेंटीमीटर, एग्जाम्पल के लिए यहाँ से। तो इस रॉड का लेंथ क्या है यहाँ से, एल। तो एल कितना गया यहाँ से 20 सेंटीमीटर। तो इसमें कितना है, दो पैरामीटर्स है, कौन कौन सा, तो पहला क्या है 20 सेंटीमीटर, 20, और दूसरा क्या है सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, या जिसको हम लोग और भी बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और ये हो गया आपका यूनिट्स। मैग्नीट्यूड को हम लोग परिमाण बोलते हैं, यूनिट्स हो गया आपका मात्रक। तो यानी किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए क्या होना चाहिए यहाँ पर, न्यूमेरिकल वैल्यू और इसका यूनिट्स होना मस्ट है, कंपलसरी। जब तक अगर नहीं होगा तो उस फिजिकल क्वांटिटी को इजीली हम लोग पहचान नहीं सकते हैं। क्लियर? इसलिए होना चाहिए। अगर मान के चलिए एग्जांपल के लिए, अगर किसी दुकानदार के पास अगर जा रहे हैं,
अगर आपको कुछ लेना है, कोई वेइंग करने वाला सामान, तौलने वाला, माप तौल करने वाला, ये सामान का चलिए आपको क्या लेना है, यहाँ से आलू लेना है। आलू कितना है, 1 kg। तो जब तक आप 1 kg अगर नहीं कहेगा तो उसका कंप्लीटली मीनिंग नहीं निकल रहा है। इसलिए क्या चाहिए वहाँ पर, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस उसका यूनिट्स दोनों का होना मस्ट है, तब जाकर दुकानदार वो समझेगा और इजीली कोई सामान देगा। क्लियर। तो इसी तरह जो है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इजीली रिकॉग्नाइज करने के लिए, पहचानने के लिए क्या होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट का होना मस्ट है। क्लियर। तो चलिए अब कर रहे हैं, इसमें जो है कुछ इसका रिलेशन है, यानी यूनिट्स का और मैग्नीट्यूड का। तो कर रहे हैं यहाँ से उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं यहाँ से। अब देखिए कर रहे हैं यहाँ पर, इफ ए फिजिकल क्वांटिटी ना, इसको नहीं लिखते यहाँ से, कुछ पॉइंट्स के बारे में लिखते हैं। इफ द magnitude of physical quantities if the magnitude of physical quantity is lesser than, if the magnitude of physical quantity is small, then its units are large, and if the magnitude is large, then its numerical then its units are small. Correct. If the magnitude of physical quantity is small, then its units are large, and if the magnitude is large, then its units are smalls. वाइस वर्सा। क्लियर। वाइस वर्सा मतलब यूनिट्स और मैग्नीट्यूड जो है दोनों क्या है, यानी वाइस वर्सा करता है। अगर यूनिट्स बढ़ेगा तो उसका मैग्नीट्यूड कम होगा, अगर मैग्नीट्यूड कम होगा तो उसका यूनिट्स ज़्यादा होगा। क्लियर। जैसे एग्जांपल में हम लोग लेते हैं, यहाँ से कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ से इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। हाँ, जैसे एग्जाम्पल में समझने के लिए, यूनिट्स के लिए एग्जाम्पल हम लोग क्या है, समझने के लिए लेते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ से समझने के लिए। जैसे अगर मान के चलिए कोई लंबाई दिया है, कितना है, 50 सेंटीमीटर, यानी 50 सेंटीमीटर। तो ये आपका एक आ गया यहाँ से मैग्नीट्यूड, और ये आ गया आपका यूनिट्स। क्लियर। मैग्नीट्यूड क्या है, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू बोलेंगे, इसको यू लिख देते हैं यहाँ से, एन लिख देते हैं, और ये यू हो गया यूनिट्स। क्लियर। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू और ये यूनिट्स, तो दोनों देखिए ये कितना है, 50 और ये सेंटीमीटर। अगर इसी लेंथ को अगर हम लोग कहें यहाँ से 50 डिवाइडेड बाई 100 मीटर, इसका मतलब कितना आ गया, 1/2 आ गया, 1/2 मीटर, लगभग कितना का 0.5 मीटर। L = 0.5 मीटर।
दोनों का यानी क्या है, यहाँ से लेंथ दोनों का सेम है। ये भी क्या है, लंबाई कितना 50 सेंटीमीटर और एक आदि यहाँ से 0.5 मीटर में दिया है। ये क्या है, सेंटीमीटर और ये हो गया आपका मीटर। तो देखिए इसका जो है, इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू n1 कितना गया 50। मान के चलिए इसका n1 E1 है और इसका क्या लेते हैं यहाँ से n2 U2। n1 50 और E1 सेंटीमीटर। चलिए अब कह रहा है इसका लेते हैं, तो n2 बराबर कितना का 0.5 और यहाँ से U2 बराबर कितना गया मीटर। क्लियर। तो अब देखिए कह रहा है यहाँ से, तो ये जो है यहाँ से ये देखिए गौर से, तो अब कह रहा है n1 का वैल्यू इसमें क्या है ज़्यादा है, इसमें क्या है n1 ज़्यादा है, लेकिन इसका E1 का वैल्यू कम, यानी इसका यूनिट क्या है छोटा। लेकिन इसमें देखिए इसमें n2 का वैल्यू कम और इसका यूनिट का वैल्यू ज़्यादा, यानी इससे मीटर बड़ा है। क्लियर। और ये सेंटीमीटर छोटा और ये मीटर ज़्यादा, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है यहाँ से इसका ज़्यादा है और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कम, तो इसलिए बोला है वाइस वर्सा। क्लियर, वाइस वर्सा। क्लियर। तो यही है, यानी इसका यूनिट्स बड़ा रहेगा, यूनिट्स बड़ा रहेगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम, और उसका यूनिट अगर छोटा रहेगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा। क्लियर। चलिए और आगे हम लोग एग्जाम्पल में यहाँ से देखते हैं। चलिए अब कर रहे हैं यहाँ से एग्जाम्पल में एक और यहाँ से लेते हैं। यहाँ से जनरली जैसे मान के चलिए यहाँ से एक हाथी का जो वेट जो होता है, यानी वेट ऑफ एन एलिफेंट (4000 kg। क्लियर, 4000 kg। चलिए अब कर रहा है जनरली एक वेट ऑफ एन एलिमेंट, वेट ऑफ ए रैट, यानी वेट ऑफ रैट 25 ग्राम मान लेते हैं, 25 ग्राम जनरली। एक हाथी का वेट कितना है 4000 kg और एक वेट कितना, यानी एक चूहा का वेट कितना है यहाँ से 25 ग्राम। तो ये क्या आ गया आपका ग्राम में और एक आ गया इसका केजी। तो दोनों को देखिए यहाँ से, दोनों कंपेयर करते हैं यहाँ से। तो वेट ऑफ एलिफेंट इक्वल कितना का 4000 kg और एक है वेट ऑफ रैट कितना गया यहाँ से 25 ग्राम। अब देखिए अगर दोनों को अगर कंपेयर करते हैं यहाँ से, कंपेयर नहीं आगे यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर क्या चीज़ पता चला, इसका मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है इसका ज़्यादा है, यानी इसको n1 का वैल्यू ज़्यादा। लेकिन अब कर रहे हैं यहाँ पर, अब देखिए अब इसमें जो है, इसमें क्या है यहाँ से, ये क्या है आपका यूनिट्स E1। क्लियर। ये कितना गया यहाँ से केजी। अगर इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं किस में, ग्राम में, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए तो यहाँ से, तो वेट ऑफ एलिफेंट कितना जाएगा यहाँ से ग्राम में, अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो 4000 इंटू 1000 तो कितना गया 3 जीरो ये और 3 जीरो ये 6 जीरो हो गया, तो 4 पर 6 जीरो, यानी 40 कितना गया 40 लाख ग्राम। तो इसका वेट कितना हो गया यहाँ से ग्राम में, तो 40 लाख ग्राम। तो अब यहाँ से दो चीज़ निकला यहाँ से ना, कि इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू कितना गया यहाँ से 40 लाख और एक आ गया ग्राम। तो यहाँ से इसका न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए और इसका यूनिट, तो इसमें यूनिट्स क्या है यहाँ पर बड़ा, न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा। अब इसमें जो आ गया इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या गया यहाँ से
यूनिट्स इसका बड़ा है, न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ गया यहाँ से बड़ा, और इसका यूनिट्स का आ गया यहाँ से छोटा। तो यही चीज़ है, क्लियर। तो इस चीज़ को यानी क्या है, यूनिट्स, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये सब बहुत मस्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, क्लियर। अगर हम लोग इसका कंपेयर करते हैं कौन किससे कितना बड़ा है, तो आप देखिए अगर इसको ग्राम में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ से केजी को ग्राम में, तो कह रहा है वेट ऑफ एलिफेंट आर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ रैट। मान के चलिए कितना गया, वेट ऑफ 4000, ये क्या आ गया केजी, और डिवाइडेड बाई कितना गया यहाँ से 25 ग्राम, यानी 25 ग्राम, क्लियर। ये कितना हो गया यहाँ से 4000, और ये कितना हो गया आपका 1000, और नीचे कितना गया 25 ग्राम, क्लियर। तो चलिए अब कर रहे हैं यहाँ से, इसको कटाते हैं, यहाँ से कट जाएगा ना, यहाँ से 40, 5 5 जा 25, 800 आ गया 16, 160, यानी 160 इतना। एक 160 इंटू 30, तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया यहाँ से यहाँ पर। तो चलिए करें यहाँ तो WE/WR इक्वल टू 1,00,000 लाख 1,60,000 ना, इसको ऊपर लिखते हैं यहाँ से। तो ये कितना गया WE/WR इक्वल टू कितना गया 160,000। तो WE इक्वल टू 160 कितना 40 WR, यानी एक एलिफेंट का जो उसका जो वेट के बारे में ऐसे यहाँ से कंपेयर करें, उसका साइज वेट के बारे में, तो कितना यहाँ से 1,60,000 उससे ज़्यादा है, किसका, एक रेट के मुकाबले में वजन, क्लियर है यहाँ से। तो ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट से क्या है यहाँ से, तो अब यहाँ से क्या है यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो होता है बेसिक यानी फिजिक्स का जो फंडामेंटल यानी क्या है बैकबोन जिसको बोला जाता है वो है, क्लियर। यानी अगर आपका बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज अगर क्लियर नहीं है और उसका यूनिट्स और मेजरमेंट्स एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड जो भी चीज़ है यहाँ से अगर आप नहीं फाइंड आउट कर पाइएगा तो बहुत मुश्किल है यहाँ से, क्लियर। तो इसलिए यानी फिजिक्स को पूरा एक्सप्लेनेशन करने के लिए यूनिट्स एंड मैग्नीट्यूड का होना बहुत मस्ट है, क्लियर। तो फिर हम लोग टॉपिक उधर फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चलिए अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से टाइप्स ऑफ यूनिट्स, यानी मात्रकों का प्रकार। कभी कभी हिंदी में भी लिख देते हैं क्योंकि हिंदी क्या हमारी मातृभाषा है, तो हिंदी भी यानी जानना बहुत मस्ट है। चलिए तो अब करें यहाँ से टाइप्स ऑफ यूनिट्स। तो यूनिट्स कितने टाइप्स का होता है, सबको जानता है। बेसिक जो यूनिट्स 2 टाइप्स का होता है यहाँ पर। पहला क्या हो गया यहाँ से बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरा क्या है यहाँ से ड्राइव्ड यूनिट्स, क्लियर। तो अब कर रहे हैं सेम जैसे फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग क्लासिफिकेशन किया है वैसा ही क्या है ड्राइव्ड यूनिट्स और
बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स का भी एकदम सेम वैसे ही क्लासिफिकेशन है। क्लियर है। तो अब कर रहे हैं यहाँ से बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है इसके बारे में हम लोग कुछ, इसका नंबर कितना हो गया यहाँ से 7। क्लियर। अब कर रहे हैं यहाँ से अब बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होता है वो कौन कौन सा, सातों का नाम क्या है, लेंथ। तो लेंथ का यूनिट क्या आ गया यहाँ पर, मीटर। उसके बाद मास, मास का किलोग्राम। उसके बाद क्या पड़ेगा यहाँ से, टाइम। तो टाइम का सेकेंड। उसके बाद क्या है यहाँ से, इलेक्ट्रिक करंट, या करंट कर देते हैं सिंपल। करंट का क्या गया यहाँ से, एम्पियर। उसके बाद क्या गया, टेम्परेचर। इसे क्या गया, केल्विन। और दो बचा, और दो कौन कौन सा है, लुमिनस इंटेंसिटी। इसको हम लोग बोलते हैं कैंडेला। और लास्ट बच गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको बोलते हैं मोल। क्लियर। तो ये हो गया आपका यानी बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी। क्लियर। चलिए अब करें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है मोल। अब करें यहाँ से नंबरिंग इसे कर देते हैं यहाँ से, सात। क्लियर। तो ये जो 7 क्या है, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है पूरा फिजिक्स में यहाँ से आता है। क्लियर। अब इस 7 के बदौलत हम लोग पूरा ड्राइव यूनिट्स यानी पूरा उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, पूरा उसको हम लोग आगे यहाँ से बढ़ाएंगे। तो अब देखिए, तो सबसे पहले यहाँ से कर रहे हैं यूनिट्स जो हो गया बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स कितना आता है 7। अब कर रहे हैं यहाँ से ड्राइव्ड यूनिट्स। तो ड्राइव्ड यूनिट्स जो है इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से ड्राइव यूनिट्स का टॉपिक रहेगा। लेकिन ड्राइव यूनिट से पढ़ने से पहले जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यानी जो यूनिट्स जो है पूरा उसको कितना उसके सिस्टम में यहाँ से डिवाइड किया गया है, यूनिट्स कितने टाइप्स का होता है और कौन सा यूनिट को हम लोग कब यूज करते हैं यहाँ से। क्लियर। वो सब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से। तो अब करा टाइप्स ऑफ यूनिट्स यानी बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट। या आगे काम करते हैं यहाँ से, या आगे ड्राइव्ड यूनिट यहाँ से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ते हैं। तो चलिए अब करें यहाँ से ड्राइव्ड यूनिट्स का यहाँ से एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट। क्लियर। करें which depends on basic fundamental units। क्लियर। जो फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड करे या उससे हम लोग इजीली ड्राइव कर सकें। क्लियर। तो ये हो गया आपका क्या चीज़, ड्राइव यूनिट। जैसे मान के चलिए किसी भी यूनिट्स का हम लोग को ड्राइव करना है यहाँ से, जैसे मान के चलिए यहाँ से वॉल्यूम का निकलना है, वॉल्यूम का। तो क्या होगा वॉल्यूम का फॉर्मूला, L इंटू बी इंटू एच। लेंथ, ब्रेथ, हाइट। तो लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर, और ब्रेथ का भी मीटर और हाइट का भी मीटर। तो कितना हो गया यहाँ से, मीटर क्यूब।
क्लियर। अब जैसे मान के चलिए हमको निकलना है यहाँ से एरिया का, तो एरिया क्या गया यहाँ से L इंटू बी, तो एरिया का लेंथ कितना हो गया, इसका भी यूनिट मीटर और ब्रेथ का भी मीटर, तो कितना आ गया यहाँ से मीटर स्क्वायर। अब एग्जांपल में करा हम लोग को निकलना है क्या चीज़ का, वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है यहाँ से मीटर, अब टाइम का सेकेंड, तो मीटर सेकेंड, ये हो गया आपका यूनिट। अब जैसे कर रहा है उसके बाद कर यहाँ से एक्सेलरेशन का निकलना होगा, एक्सेलरेशन, तो इसका फॉर्मूला क्या गया वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। तो ये आपका यानी एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये हो गया यहाँ से फॉर्मूला। तो ये हो गया आपका ड्राइव यूनिट्स बोलेंगे, और ये आपका बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स। क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कि कौन कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है उसके बारे में। तब तक इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स और उसका कन्वर्जन और उसका क्या चीज़, उसका रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका न्यूमेरिकल वैल्यूटी। क्लियर। तब तक इस लेक्चर में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए यानी बाय।